दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आयुष प्रोग्राम में। ये ऐसा प्रोग्राम है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके जीवन में खुशियाँ हो, तनाव से दूर रहे, स्वस्थ रहे और विशेषकर हम तो ये प्रोग्राम इसी उद्देश्य से प्रस्तुत करते हैं ताकि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये ज़रूरी है कि आप हेल्दी और वेल्दी रहे। तो हम पिछले प्रोग्राम में जूस थेरेपी पर बात की और डॉक्टर जी ने बताया कि कैसे जूस तैयार करें और कौन सी बीमारी के लिए वो ठीक है। तो चलिए फिर हम डॉक्टर ज्योति जी से मिलते हैं। डॉक्टर ज्योति जी हमारी ओर से नमस्कार। डॉक्टर ज्योति जी हमारे दर्शकों को बताएं जो आहार है, भोजन जो है कितने प्रकार के हैं? भोजन जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है सात्विक भोजन, दूसरा होता है राजसिक भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। जो सात्विक होता है वो होता है फल और सब्जियां और आपका सलाद। फिर राजसिक जो भोजन होता है वो होता है जो ग्रेन सेक होता है, दाल होता है, पल्सेस होते हैं, उसको राजसिक कहते हैं, और चावल और गेहूँ। और तामसिक भोजन जो होता है, जो जितने प्रकार के नॉनवेज होते हैं वो सब तामसिक भोजन में आते हैं। तो ये तीनों भोजन जब हम लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारा शरीर बनता है। डॉक्टर ज्योति जी हम आज बात करें आहार पर, भोजन पर, तो किस तरह के भोजन लेकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं? हम जब सात्विक भोजन लेते हैं तो सात्विक भोजन जो होता है वो फल होता है, सब्जी होता है, तो ये सब जीवित भोजन है। तो ये भोजन जब हम लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है और शरीर ज़्यादा हल्का होता है। जब हम राजसिक भोजन लेते हैं तो शरीर हमारा थोड़ा भारी हो जाता है, जिसमें अन्न आता है। अन्न के रूप में जैसा चावल है, गेहूँ है, ग्रेन सेक है, दाल है, तो ये आप लेंगे तो आप थोड़ा सा अपना शरीर को भारी पाएंगे। जब आप तामसिक भोजन खाते हैं तब आपका शरीर और भारी हो जाता है, क्योंकि तामसिक भोजन जो होता है वो बहुत ग्रा होता है, बहुत उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये भोजन लेने से आपका शरीर और भारी हो जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, क्योंकि इसको पचाना आसान नहीं होता है। शरीर को कम से कम 48 आवर्स लगता है ये एक भोजन पचाने में, और अगर हम 2-3 बार यही भोजन करेंगे तो शरीर के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। डॉक्टर ज्योति जी आज हम विशेषकर बात कर रहे हैं हमारे जो भोजन है, जो कुछ हम खाते हैं, पीते हैं, इस पर बात कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भगवान ने हमें किस तरह के भोजन यानी कि हमारे शरीर में किस तरह के भोजन डालना चाहिए? शरीर हमारा जो बना है, ईश्वर ने शरीर को सात्विक भोजन के लिए बनाया है। सात्विक भोजन जो होता है, जैसे आपने फल खाया, सब्जी खाया और सलाद लिए, तो आपका शरीर उसी हिसाब से बनता है, क्योंकि ये भोजन जीवित होता है। तो ये भोजन लेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि इसमें जीवन है और इसमें लाइफ है, इसमें बहुत पानी होता है, क्योंकि हमारा शरीर तो 70% वाटर से बना है। तो इसलिए ये भोजन आप लेंगे तो शरीर में जितना पानी का कमी है वो पूरा होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर ज्योति जी काफ़ी कुछ आपने हमें बताया हमारे भोजन के बारे में, लेकिन अब ये प्रश्न है कि हमारे भोजन जो है कितने प्रकार के हैं? आहार जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है लाइव फूड और एक होता है डेड फूड। लाइव फूड में वो होता है जिसे आप, जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ, अंकुरित आपके अन्न हुए, या चावल, गेहूँ, अगर आपने उसको मिट्टी में डाला तो वो जीवित हो जाएगा, उसमें से फिर से नए पौधा आ जाएगा, तो वो जीवित फूड है या लाइव फूड कहते हैं इसे। और जो डेड फूड होता है वो होता है आपका पैकेट बंद फ्रोज़न फूड, पैकेट कैन फूड, या फिर आपका फास्ट फूड। तो ये सब जो है डेड फूड है, या बिस्किट्स। तो ये सब डेड फूड जब हम खाएंगे तो हमारा सेल जो है वो उसको आहार नहीं मिलता है, उसको सिर्फ एक यानी पेट भरता है। भरता है, बट उससे न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलता है। तो इस वजह से न्यूट्रिशन वैल्यू जब उसमें ज़ीरो होता है तो वो शरीर धीरे धीरे एक कोई ना कोई बीमारी का रूप लेने लगता है, क्योंकि वो भोजन पचता नहीं है, आधा से ज़्यादा शरीर उसको फेंक देता है, तो वो जमा हो के आगे जाके हमको कोई बड़ी बीमारी या छोटे मोटे एलर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आम भाषा में बोलते हैं एसिडिटी होता है ना? एसिडिटी भी बढ़ता है, गैस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फिर आगे जाके पेट की अनेक बीमारियां होती हैं,
छोटे मोटे एलर्जीज़ हो जाते हैं, फिर आपको कभी कभी किसी किसी को सिनर्जिक हो जाता है, पिंपल्स आते हैं, स्किन डिजीज़ होते हैं। तो बहुत सी बीमारियां आपको ये भोजन जब आपके शरीर के अंदर रह जाता है तो धीरे धीरे आपके शरीर उसका असर दिखाता है। तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो टॉक्सिन फॉर्म कर रहा है, वो अंदर जाके पॉइजन बनते जा रहा है, तो उसे निकालना ज़रूरी है। हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो शरीर को अच्छा से पचा सके, और शरीर पचाने के बाद जितनी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उसको लेकर फिर बाकी उसे आराम से शरीर अपने शरीर से बाहर फेंक दे। तो जब वो ऐसे जब लेन और देन होगा तब शरीर हमारा अच्छा स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि शरीर जितनी भी गंदगी होती है उस गंदगी को बाहर फेंक देता है, तो शरीर स्वस्थ होता है। डॉक्टर ज्योति जी, काफ़ी जानकारी आपसे प्राप्त हुई कि भोजन किस तरह के होने चाहिए और हमारे शरीर के लिए कौन सा भोजन ठीक है, क्या ठीक नहीं है। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं जो बर्तन जिसमें हम भोजन तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर आप कुछ जानकारी दे दें कि कृपा करें। भोजन के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करना चाहिए। जो मिट्टी होता है उसमें हमारा आहार का या खाने का पूरा न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा से रहता है, क्योंकि उसको स्लो पे हम बनाएंगे। गैस पर ही हम मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर स्लो पे पकेगा और धीरे पकेगा, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा रहेगा। फिर दूसरे में आप यूज़ कर सकते हैं स्टील। स्टील नहीं है तो फिर पीतल या क्वीव जिसे कहते हैं। अगर वो नहीं है तब आप जाकर एल्युमिनियम यूज़ कर सकते हैं। तो भोजन के लिए अगर आपने नॉनस्टिक के बर्तन या फिर कुछ और तरह के बर्तन यूज़ कर रहे हैं स्पेशल, तो वो नहीं अच्छा है, क्योंकि नॉनस्टिक जो होता है उसमें एक प्लास्टिक कोटिंग होता है। वो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघल के हमारे खाने में जाता है, और वो खाना फिर हम खाते हैं और हमारे पेट में बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं हो सके तो स्टील के बर्तन में पकाइए, या फिर आप पीतल के बर्तन में, या आप एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम एकदम लास्ट में, उसमें भी बहुत कम, मगर स्टील के बर्तन ज़्यादा सेफ़ है और मिट्टी का बर्तन सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। डॉक्टर ज्योति जी, हम देखते हैं आमतौर पर बहुत से लोग भोजन जब तैयार करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही तैयार करके अपनी फ्रिज में रखते हैं और 2-3 दिन उसका सेवन करते हैं। क्या ये ठीक है? थोड़ा सा इस पर आप जानकारी दें। भोजन जब पक गया है तो उसे हमें कम से कम 3 से 5 घंटे के अंदर भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें बना रहता है। उसके बाद वही खाना फिर मृत होने लगता है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने लगता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू का जो एक लाइफ स्पैन होता है वो ख़त्म होने लगता है। तो अगर आपने उसको फ्रिज में रख के 2-3 दिन खाया तो आपने तो पेट भरा, मगर न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो है, तो वो भोजन का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए आपको वो भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। भोजन हमेशा ताज़ा बनाइए, फ्रेश बनाइए और फ्रेश खाइए, तभी शरीर के लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि भोजन जब हम पका देते हैं तो उसको 4-5 घंटे में समाप्त करना है। हाँ हाँ, ये ज़्यादा स्वस्थ शरीर के लिए यही एक अच्छा फ्रिज में नहीं रहेगा। रखकर उसको नहीं, फ्रिज में रखकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रिज में जो हवा होता है वो अमोनिया होता है, वो आपके खाने में मिक्स होता है, फिर आपके भोजन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदल जाता है, और वो स्वाद तो वही रहेगा मगर वो खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो कोशिश कीजिए जितना खाना है आप उतना ही पकाइए और उतना ही ख़त्म कर दीजिए, कोई फ्रिज में रख के खाना खाना ज़्यादा अच्छा नहीं है। डॉक्टर जी, कई माध्यम हैं भोजन पकाने के लिए, तो कौन सा अच्छा है माध्यम जिस पर हम भोजन पका सकें? भोजन जो आम पकाते हैं उसको सबसे अच्छा है वो चूल्हा पे पकाना। चूल्हा पे जो गोबर डाल के या लकड़ी से खाना आप जैसे जब पहले पकाते हैं, हमारे हाँ दादी नानी लोग तैयार करते हाँ, थे। वो सर्वोत्तम भोजन है, क्योंकि वो धीरे धीरे पकता था, और चूल्हा और जब गोबर में पकता है तो वो उसका सुगंध, उसका जो स्वाद है भोजन का अलग होता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू पूरा पूरा आपको मिलता है, तो आपका शरीर उससे स्वस्थ होता था। आपकी दादी नानियों को कभी डायबिट टॉन्शो नहीं होता था, मगर अभी बहुत घर में हो रहा है, क्योंकि हम गलत तरीके से पका रहे हैं। फिर दूसरा है आप उसको गैस पर भी पका सकते हैं, गैस भी सेफ़ है, मगर इलेक्ट्रिकल या माइक्रोवेव ये दो चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली जब फूड को हम कुक करते हैं या खाना पकाते हैं
तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि वो प्रेशर जब माइक्रोवेव में आप देखिए खाना गर्म करने रखें तो एक जो हॉट हीट जो खाने के साथ इंटरैक्ट होता है वो केमिकल स्ट्रक्चर बदल देता है। और वो केमिकल स्ट्रक्चर बदलने के बाद जब वो भोजन का आप ग्रहण करते हैं पेट में, तो वो पेट उसको समझ नहीं पाता है ये क्या है, ये भोजन किस प्रकार का, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल बदला है। तो वो 80% आपके इंटेस्टाइन में फेंक दिया जाता है और सिर्फ 20% आपको वो यूज़ कर पाते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलता है। वो भोजन खाने के बाद अभी फिर थकावट लगता है, आपका पेट तो भर जाता है मगर आपका एनर्जी लेवल आपका ज़ीरो हो जाता है। आपको मन करता है अभी मैं थोड़ा बैठ जाऊँ, थोड़ा सो जाऊँ या थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। वो भोजन से आपको एनर्जी नहीं मिलता है। वही भोजन अगर आपने एक फल खा लिया या सलाद खा लिया या कोई सब्ज़ी खा ली तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो हमेशा भोजन को फ्रेश पकाएं, गैस पे पकाएं या मिट्टी के बर्तन में पकाएं और चूल्हे पे पकाएं तो ज़्यादा स्वाद रहेगा, न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा मिलेगी और वो भोजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे ताकत भी हाँ, शरीर को ताकत भी मिलेगा, स्वस्थ भी हो। डॉक्टर ज्योति जी, आज विशेषकर इस प्रोग्राम में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि स्वास्थ्य जो है, हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारा तन मन शरीर जो है स्वस्थ होने के लिए किस तरह के भोजन कैसे तैयार किया जाएगा। हाँ, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि स्वस्थ रखने के लिए शरीर को किस तरह का भोजन आप खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और साथ में जो थोड़ा जीभ को स्वाद देकर भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इजीली पका सकते हैं, डेली पका सकते हैं। और साथ में कभी कभार आप इधर उधर आपके जो जीभ के स्वाद के हिसाब से खाइए, मगर रोज़ के लिए अगर आपने शॉर्टकट में पकाया, फास्ट फूड खाया तो ये आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मॉरिशन जो फेवरेट्स है ग्रोपवा, उगाई और शिगमो बना सकते हैं, साथ में चपाती, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत स्वस्थ रहेगा। डेली के लिए आपको शॉर्टकट में खाना नहीं खाना चाहिए। डेली के लिए आपको थोड़ा किचन में मेहनत करना चाहिए और थोड़ी मेहनत आप करेंगे तो आप पाएंगे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और जीभ के स्वाद के लिए कभी कभार आपने इधर उधर कुछ खा लिया तो ठीक है, वो आपका शरीर पचा लेगा। या फिर निकालने के लिए बहुत सारे टॉक्सिन्स में निकालने के मैंने डिटॉक्स जूस बताए हैं, आप उसका ग्रहण कीजिए और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, यही मैं आशा करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको खाना बनाना है। तो पहले जिस तरह डॉक्टर बोल रहे थे कि स्वस्थ होना ज़रूरी है, तो स्वस्थ होने के लिए किस तरह का भोजन तैयार करना, कैसे तैयार करना, चलिए डॉक्टर जी बताएंगे। डॉक्टर जी क्या सबसे पहले बताएंगे आप। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप ग्रोपवा की सब्जी बना सकते हैं जो बिना तेल का और साथ में पौष्टिक होगा और आपके शरीर के लिए स्वस्थ भी होगा, उसमें स्वाद भी रहेगा। मैं आपको बताऊंगी, पहले आपको कढ़ाई में सबसे पहले सिर्फ पानी डालना है। जितना आपको लासोस बनाना है लगभग एक आधा कप पानी आप डालकर उसको थोड़ा गर्म होने दीजिए। फिर साथ में आप डालेंगे, आपको जैसे करी मसाला बनाना है तब मसाला डालेंगे। डॉक्टर जी मतलब कि जो तेल नहीं डाल रहे, पानी डाल रही है। हाँ, पानी डालकर उसको गर्म कर दिए। अब हम उसमें मसाला डाल देंगे। मसाला को थोड़ा बॉईल होना चाहिए, लगभग एक हम थोड़ा स्लो कर देंगे गैस को, क्योंकि ये पानी थोड़ा कम है तो मसाला पकना चाहिए पानी में। तो मसाला जब एक 10 मिनट इसको पानी और मसाला को बॉईल होना चाहिए लगभग, तो स्लो पर। तो स्लो पे जब पकता है तो वो अच्छा से कुक हो जाता है। जो काम तेल करता है वो पानी भी करता है। तो इसको सिर्फ पानी में हमको बॉईल करना है 10 मिनट। साथ में आप अपने स्पाइसेस डाल दीजिए। जैसे आपको कारी पुले डालना है तो आप कारी पुले अपना डाल दिए, आपको प्याज डालना है तो आप प्याज डाल दिए, आपको जीताएँ वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो कुछ भी डालना है तो स्पाइसेस आप डालिए। साथ में हम थोड़ा इसमें लहसुन भी डालेंगे, तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक लगभग आधा चमचा गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ओके, डालकर फिर हम इसको कुक होने देंगे। तो पानी कम हो रहा है, सूख रहा है, तो हम थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और, क्योंकि हमको इसको पकाना है। तो थोड़ा सा पानी, हाँ थोड़ा सा, सिर्फ ये मसाला जलना नहीं चाहिए इसके लिए।
ये मसाला लगभग पकने आ गया है, 10 मिनट हो गया है। हाँ। तो ग्रोपा या कोई भी आपको ग्रेन सेक जब पकाना है तो उसको पहले ओवरनाइट सोक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरनाइट सोक करने से जो उसका प्रोटीन होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो अच्छा पचता है, फिर गैस नहीं होता है। कई लोगों को जो गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो लोग हींग भी इसमें डाल सकते हैं, एक आधा योपले चमचा, तो वो हींग है ना आपको गैस नहीं करेगा। जब आप डाल रही हैं स्पाइस, हाँ, स्पाइसेस डाल रहे हैं तभी आप हींग डाल दीजिए उसमें। और फिर ये ग्रोपा को हमने बॉईल कर लिया है ताकि ये जल्दी पक जाए। और साथ में आप कभी भी डायरेक्ट ग्रोपा को कुकर में बॉईल करके फिर नहीं पकाना है, उसको ओवरनाइट सोक करके फिर आपको बॉईल करके फिर पकाना है। तो इससे क्या होता है, ग्रोपा सॉफ्ट हो जाता है, उसका प्रोटीन सॉफ्ट हो जाता है और वो गैस नहीं करता है। ठीक है, अब ये बॉईल हो गया तो अब हम उसमें ग्रोपा और आलू दोनों साथ में हम डाल देंगे। तो इसमें दोनों है, आलू है और ग्रोपा दोनों डाला हुआ है, दोनों साथ में उबाल के उसको रख दिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, क्योंकि बॉईल करते वक्त मैंने थोड़ा नमक डाल दिया था। डॉक्टर जी इसमें देख रही हैं आप पिंक सॉल्ट जो है ये आप डाल रही हैं। मैं सेंधा नमक ही हमें ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की कमी रहती है और ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता नहीं है, डायबिट वगैरह नहीं होता है, हमारा खून साफ रखता है। और ये नमक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही स्वस्थ कारक है, तो हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए रोज़ के खाने में, तो इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। अभी हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। मसाला और जो भी उसमें हमने स्पाइसेस डाला है वो सब अच्छा से ग्रोपा और आलू में मिक्स हो जाएगा, उसका अच्छा एक स्वाद आ जाएगा। जब ये 10 मिनट में पक जाए तब हम उसमें टमाटर डालेंगे, ताकि उसका एक अच्छा और स्वाद बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे आपको जिगमो बनाना है बिना तेल का। जिगमो को आपको लेकर सीधा डायरेक्ट कंटेनर को रखकर आप जिगमो डाल दीजिए, कुछ नहीं डालना है इसमें। थोड़ा स्लो पे आप जिगमो को डायरेक्ट डाल देंगे बोल में। जिगमो के बाद आप इसमें डाल देंगे अंदाज से नमक, सेंधा नमक। इधर भी हम सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर आप थोड़ा कारे पुले डाल सकते हैं अपने स्वाद के लिए, क्योंकि ये जो स्पाइसेस हम डालते हैं, ये स्पाइसेस जो है इसमें नेचुरल और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। ये स्पाइसेस जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये स्पाइसेस हमारे खून को साफ़ करता है, साथ में खून को चलाता है। जितने स्पाइसेस डालकर हम पकाएंगे, जैसे ग्रीन स्पाइसेस, मेरा मतलब है ग्रीन स्पाइसेस जब आप लेंगे तो इसके जो वोलेटाइल ऑयल्स है वो आपके शरीर को स्वस्थ रखता है। तब हम जिगमो को चलाकर थोड़ा उसको भी पकने देंगे। थोड़ा अभी जिगमो सूखा है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर नमक के डालने से जिगमो खुद ब खुद पानी छोड़ता है, तो वो पानी निकलेगा उसका और वो उसी में पानी में ही अपना पक जाएगा। तो एक 10 मिनट में ये भी पक जाएगा। अच्छा, अभी इसको हम देख लेते हैं। ये भी अच्छा उबल गया है, अच्छा पक गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमेशा आखिर में डालते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रेन टमाटर डाल देंगे, खट्टा कुछ भी डाल देंगे तो वो पकता नहीं है, इसलिए उसको आखिर में डाला जाता है। डालकर इसको फिर से ढक देंगे, इसको पकने देंगे। तो डॉक्टर जी यहाँ पर देखिए, ये जो है हाँ, कोहरा जिसे बोलते हैं, ये तैयार हो गया है। हाँ, जिगमो तैयार हो गया है। हाँ, अभी आप इसको बहुत कम समय में ना। हाँ, बिल्कुल एक 5-7 मिनट में पक गया है। हाँ, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स उसमें रहते हैं और जिगमो का अपना पानी है, उससे वो पक जाता है। अच्छा, और ये वाला क्या है? ये अभी ग्रोपा जो है ये भी लगभग हो गया है। अभी हम थोड़ा सा उसमें कोथिमीर डाल देंगे, एक लास्ट थोड़ा सा उसमें स्वाद डालने के लिए, और सब्ज़ी फिर ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है और फ्रेश भी लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो इसके जितने ग्रीन हर्ब से आप उसको डेकोरेट करेंगे या उसको गार्निश करेंगे, अच्छा, आपकी सब्ज़ी उतनी अच्छी और उतनी टेस्टी बनेगी। घोपवा और जो है जिगमो
तैयार है। अब डॉक्टर जी बताएंगे बिना तेल के किस तरह ये टमाटर का सब्ज़ी कैसे तैयार करते हैं। क्या करेंगे डॉक्टर जी? हम सोया का उगाई बना रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम सोया डाल देंगे कढ़ाई में। ये पहले से आपने भिगो दिया है? हाँ, सोया को ये 10 मिनट भिगोना है, क्योंकि ये छोटा सोया होता है। फिर सोया फुला के रखा है। हाँ। और इसको फुलाने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि सोया को भूजना है तो उसका कच्चापन जो है निकल जाता है। तेल बिल्कुल नहीं डालेंगे, हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको हल्का भूजेंगे। पानी पर ही ये भुजा जाता है। अभी जैसे कढ़ाई गर्म हो जाएगा, सोया का पानी बॉयल होने लगेगा। इसमें आप नमक नहीं डालेंगे? नहीं, अभी नमक नहीं डालना है, क्योंकि अभी हम भूज रहे हैं। कोई भी चीज़ जब भूजते हैं तब नमक नहीं डालते हैं, नहीं तो वो पकना शुरू हो जाएगा। सोया हमारा भुजा गया, हम सोया का भी उगाई बनाएंगे, तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर में के साथ हम डालेंगे उसमें स्पाइसेस, जैसे कारे पुले और जीरा। अभी हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, क्योंकि उगाई में जब आप हल्दी डाल देते हैं तो कलर अच्छा दिखता है और उगाई ठीक दिखता है। क्योंकि खाना पहले हम आँखों से खाते हैं, फिर मुंह से। और इसमें थोड़ा नमक, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला है अभी तक। नमक डालकर इसको अच्छा से चला देंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे। किसी भी सब्जी में हमने प्याज नहीं डाला है, तो प्याज जो होता है वो थोड़ा गैस देता है और तामसिक होता है। तो इसीलिए सभी भोजन में जब आप बना रहे हैं पूरा मील में, तो एक मील में ही आपको प्याज डालना चाहिए, क्योंकि सभी में डालेंगे तो ये गैस बहुत करता है। तो इसलिए सभी में नहीं डालिएगा, एक ही मील में डालिएगा, जिससे आपको स्वाद भी लगे और उसका जो पौष्टिक तत्व है वो आपको बराबर मिलेगा शरीर को। अभी हम इसको कवर कर देंगे, पकने देंगे। अच्छा, अब ये हमारा उगाई देखिए पक गया है अच्छा से। अब ये जो है चपाती आप तैयार करेंगी, वे भी हाँ। बिना तेल घी? हाँ, बिना तेल और घी का चपाती बनाऊंगी। हाँ। पर गेहूं का चपाती ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। और गेहूं हमारे शरीर में आयरन देता है और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। तो इसलिए वाइट फ्लावर नहीं यूज़ करना चाहिए, गेहूं का यूज़ करना चाहिए। तो गेहूं का चपाती के लिए हमें गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, हम ठंडे पानी से ही उसको बनाएंगे और फिर उसको चपाती बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, तब इसको हम पानी को मलेंगे, आटा को मलकर पानी से एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अभी हमारा आटा तैयार हो गया। इसका आधे घंटे बाद ना? हाँ, आधे घंटे इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप उसका हिसाब से लोइया काट लीजिए और फिर आप उसको बेलकर चपाती बनाएंगे। हाँ, तवा पे कोई तेल कुछ नहीं डाले हैं। अब हम इसको डायरेक्ट पकाएंगे। तवा गरम हो गया है। आप इसको अभी पकड़ के ऐसे फास्ट फ्लेम पर डाल देंगे तो पूरी की तरह फूल जाएगा। फिर से फुल्का कहते हैं? हाँ, इसे इंडिया में हम फुल्का कहते हैं। ये चपाती आराम से 8 दिन तक सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है और खाने में स्वादिष्ट भी रहता है।
तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया किस तरह स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन तैयार कर सकते हैं बिना तेल के और बिना घी के। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद, आपने ये सब बताया हमारे दर्शकों को, और ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह भोजन बिना घी के बिना तेल के तैयार करके वो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हाँ, मैंने इसी उद्देश्य से ये बताई हूँ, ताकि ये खाना जब खाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर निरोगी रहेगा, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, और आपका हेल्थ आपका बिजनेस है, इसलिए आपको वो बिजनेस पहले देखना है और आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर जी। और हम अपने दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद कहेंगे। अगले प्रोग्राम तक हमें अब अनुमति दीजिए। नमस्ते। नमस्ते।